नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। खरगे के भाषण स्थल की सफाई को लेकर 25 अगस्त को बीदर में विरोध प्रदर्शन। कलबुर्गी जेल से फरार तीसरा कैदी भी गिरफ्तार, बीदर पुलिस की कार्रवाई। विधानसभा में जारी व्यवधान के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बेंगलोर में कार से करीब 9 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद। आज से सिविल सेवा परीक्षा शुरू होने के साथ ही छात्र यूपीएससी मेंस 2026 के लिए आगमन कर रहे हैं। साहिल लोचाव के वकील का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ऊपर से मिले आदेशों का हवाला दिया और एमएलसी ने घाव दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अडियाला जेल में इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने पर पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रिया। भारत जापान प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान जापान के रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद कथित तौर पर भाषण स्थल की सफाई किए जाने के मामले को लेकर बीदर में 25 अगस्त को बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। यह घोषणा प्रोग्रेसिव विचार वेदिका की ओर से की गई है। बीदर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व एमएलसी अरविंद अरली ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में जातिवादी और छुआछूत की मानसिकता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के सत्ता में आने के बाद इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अरविंद अरली ने कहा कि 25 अगस्त को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब खड़गे ने राज्यसभा में इस घटना का उल्लेख किया तब सत्ता पक्ष के किसी भी नेता ने इसकी निंदा नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाले प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। अरविंद अरली ने कहा कि अगर राज्यसभा में विपक्ष के नेता का इस तरह अपमान होता है तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी। उन्होंने जातिवादी सोच के खिलाफ संघर्ष की जरूरत बताते हुए कहा कि समाज से ऐसी मानसिकता को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से 25 अगस्त को बीदर में जातिवाद के खिलाफ बड़ा संघर्ष और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कलबुर्गी जेल से फरार हुए 3 कैदियों में से तीसरे कैदी मस्तान कमलापुरे को भी बीदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बसवा कल्याण तालुके के राजेश्वर गांव से पकड़ा। मस्तान कमलापुरे बसवा कल्याण तालुके के इस्लामपुर गांव का निवासी है। वह पॉक्सो मामले में सजा काट रहा था और 14 जुलाई को कलबुर्गी कारागार से फरार हुए 3 कैदियों में शामिल था। मस्तान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पिछले 1 महीने से लगातार तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और उसे राजेश्वर गांव से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस फरार हुए तीनों कैदियों को पकड़ने में सफल रही। गिरफ्तार मस्तान से पूछताछ कर रहे उसके फरार होने और अब तक की छिपे रहने से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। कैमरामैन महेश का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। विधानसभा में जारी व्यवधान के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने लगातार विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे व्यवधानों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए यह कदम उठाया, जिससे संसदीय कार्यवाही ठप हो गई। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आयकर विभाग की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के वीरनसंद्रा सिग्नल के पास केरल नंबर की एक कार को रोककर करीब 9 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आयकर विभाग को बड़ी मात्रा में नकदी अवैध रूप से ले जाए जाने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने कार को रोका और तलाशी ली, जिसमें बड़ी रकम बरामद हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह नकदी सोने के एक ज्वेलर की बताई जा रही है, जो तमिलनाडु के थुथुकुडी का मूल निवासी है। आयकर विभाग ने ज्वेलर के आवास पर भी तलाशी ली, जहां से कथित तौर पर 1.35 करोड़ रुपए अतिरिक्त नकद बरामद की। ज्वेलरी दुकान के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आयकर विभाग अब बरामद रकम के स्रोत और इसे कहां तथा किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, इसकी जांच कर रहा है। मामले में आगे की जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपर भद्रा परियोजना के लिए केंद्र द्वारा घोषित 5300 करोड़ की राशि जल्द जारी करने की मांग की है। गुरुवार को महाबलीपुरम में आयोजित 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय बजट में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ का प्रावधान घोषित किया गया था। इस राशि की घोषणा संसद में भी की गई थी, लेकिन अभी तक धनराशि जारी नहीं हुई है। शिव कुमार ने कहा कि धन जारी नहीं होने से परियोजना के कार्यान्वयन में कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने केंद्र से बिना किसी और देरी के राशि जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कॉर्पोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा CSR राशि खर्च करने के तरीकों को लेकर राज्यों की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी नीति बनाई जाए जिसके तहत राज्य सरकारें अपने राज्यों में कंपनियों से प्राप्त CSR राशि के उपयोग की दिशा तय कर सके। विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2026 आज से शुरू होने वाली है, जिसमें उम्मीदवार प्रतिदिन 2 सत्रों में परीक्षा देंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। तस्वीरों में छात्र शाहजहां रोड स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचते नजर आए। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पैलेट गन हमले के शिकार साहिल लोचाव के वकील ने
कहा कि 14 अगस्त को हम कैनॉट पैलेस स्थित पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने बताया कि जंतर मंतर से जुड़े सभी मामले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आते हैं। हम यहाँ आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि घटनास्थल कैनॉट पैलेस इलाका है, इसलिए हमें वही जाना चाहिए। हम वापस उनके पास गए। शिकायत बढ़ते ही उन्होंने हमें वापस दे दी और हमें काफी देर तक वहां बैठाए रखा। एसएचओ ने मुझसे फोन पर व्यक्तिगत रूप से बात की और बताया कि वे मामला नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश मिल चुका है। आखिरकार हम डीसीपी क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं और हमें बताया गया कि शिकायतें सीधे वहां नहीं पहुंचती। एलओपी के यहां आने के बाद शिकायत पर केवल मुहर लगाई गई, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यह एक स्पष्ट अपराध है। हमारे पास लेडी हार्डिंग की एमएलसी की प्रति है जिसमें घावों में छेद और खून बहने का जिक्र है। केपी न्यूज़ इन्फो 7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में H1N1 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए अहम बैठक की है। बैठक में संक्रमण की मौजूदा स्थिति, निगरानी व्यवस्था और बचाव के उपयोगों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्विलेंस, जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मगर वे लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में बिना किसी सूचना के धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी आशंका और आरोप दोनों हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर जो स्टैंड लिया है उसमें यह फंस गई है। केपी न्यूज़ इन्फो 7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोक भवन में ओणम समारोह में भाग लिया और विभिन्न पारंपरिक ओणम खेलों को देखा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को 21 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके वकीलों का कहना है कि जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी काफी कम हो गई है। पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ ने राइटर्स को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। यह कदम इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया जिससे खान की पार्टी और सेना के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है जिसके लिए तत्काल इलाज की आवश्यकता हो। स्थानीय निवासियों ने उनके अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार के इस कदम का स्वागत किया। केपी न्यूज़ इन्फो 7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान जापान के रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत गर्मजोशी भरे नमस्ते से की। इस बैठक में भारत और जापान के बीच बढ़ती रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डाला गया, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। केपी न्यूज़ इन्फो 7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खरगे के भाषण स्थल की सफाई को लेकर 25 अगस्त को बीदर में विरोध प्रदर्शन। कलबुर्गी जेल से फरार तीसरा कैदी भी गिरफ्तार, बीदर पुलिस की कार्रवाई। विधानसभा में जारी व्यवधान के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बेंगलोर में कार से करीब 9 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद। आज से सिविल सेवा परीक्षा शुरू होने के साथ ही छात्र यूपीएससी मेंस 2026 के लिए आगमन कर रहे हैं। साहिल लोचाव के वकील का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, ऊपर से मिले आदेशों का हवाला दिया और एमएलसी ने घाव दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अडियाला जेल में इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने पर पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रिया। भारत जापान प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान जापान के रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से की।
आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।